आइए आपको मिलवाते हैं एक ऐसे शख्स से जो पिछले 7 साल से रोज़ाना 200 से ज़ायद अफराद को मुफ्त खाना खिलाता है और वो ये काम अपनी एक छोटी सी कार में सरअंजाम देता है। इस शख्स का कहना है कि लोगों को मुफ्त खाना खिलाने से मेरी ज़िंदगी में बहुत खुशगवार तब्दीली आई है। रोज़ाना सैकड़ों मज़दूर और गरीब लोग इस गाड़ी से खाना खाते हैं और मोहम्मद खालिद को दुआएं देते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिमशा जमील और आप देख रहे हैं पी4 पाकिस्तान। आज रावलपिंडी सदर में हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जो रोज़ाना 200 अफराद में फ्री खाना तकसीम करते हैं। और वो ये खाना तकसीम करने के लिए उन्होंने जिस जगह का इंतखाब किया है वो कोई होटल या ढाबा नहीं है, बल्कि वो ये खाना अपनी ज़ाती गाड़ी की डिग्गी में लाते हैं और उसको तकसीम करते हैं। उनको ये मोटिवेशन कहाँ से मिली और इस सब को वो मैनेज कैसे कर रहे हैं, हम उन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताएं कि क्या मोटिवेशन थी कि आज आप इस कार हैर का हिस्सा बने में? ऐसे है जी कि मैंने पहले तो शुरू किया था ये इस काम को सेल आउट करने के लिए। मैं अपना एक खाने का काम शुरू किया जी कि मैं घर में खाना बनाऊं और लोगों को घर का साफ़ सुथरा जायके वाला खाना दूं। तो जैसे मैंने काम शुरू किया तो कुछ अरसे बाद मेरे पास मेरी अपने ही मार्केट के दुकानदार आए, तो उन्होंने कहा जी कि इसको मेरी तरफ से मकसद है कि रोज़ाना 20-25 बंदों को खाना फ्री दिया जाए। तो जब उसने मुझे ये कहा तो वो मुझे रोज़ाना उसने पैसे भी देने की ऑफ़र की। तो फिर मैंने कहा कि मैं ख़ुद भी ये कुकिंग कर रहा हूँ और मैं ख़ुद ही इसको भी मकसद है कि बीच में शामिल होता हूँ। तो हम दोनों ने मिल के ये काम को शुरू किया। 25 बंदों से लेकर 50 बंदों का 40 बंदों का खाना रोज़ाना फ्री शुरू कर दिया। तो जैसे हमने शुरू किया तो फिर उसके साथ साथ और भी दुकानदार मेरे साथ जो शॉपकीपर हैं वो आए, उन्होंने बीच में शामिल हुए। तो काम को बढ़ता गया और हमें अल्लाह के फजल से अब तकरीबन 180-200 से लेकर 250 बंदों को रोज़ाना फ्री खाना देते हैं। और इसमें मकसद है कि मेरी मार्केट के दुकानदार हैं, मैं ख़ुद हूँ, मेरे और दोस्त हैं, फिर उसके अलावा अल्लाह के और भी बड़े नेक बंदे हैं जो हमारे मकसद है कि हमें सपोर्ट करते हैं। तो हम ये सिलसिला चला रहे हैं। अच्छा, 200 लोगों को खाना खिलाने का मकसद है। रोज़ाना 5,000 से 10,000 का खर्चा आता है और उसको माहाना करें तो वो लाखों में जाता है। तो आप ये सारा मैनेज कैसे करते हैं? ये मैं आपको बता रहा हूँ ना जी कि मकसद है कि जो मेरे साथी हैं, जो हमारे जो शॉपकीपर हैं, इन्होंने ये मुझे सपोर्ट करते हैं और ये कोई कमज़ोर सपोर्ट नहीं करते, अच्छी सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा मेरे दोस्त हैं कुछ चाइना में होते हैं, वो मुझे पैसे भेजते हैं। ये अल्लाह के काम है, अल्लाह का निज़ाम है। अल्लाह ताला कोई ना कोई बंदा नेक बंदा खड़ा किया होता है वो जो हमें देता है और हमें लाखों का कभी पता ही नहीं लगा कि लाखों रुपए लग रहे हैं। बस रोज़ाना निज़ाम चल रहा है और वो अल्लाह चला रहा है। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गया तो उसकी वजह से इस काम पे कोई असर हुआ है? बिल्कुल जी बहन, इसका सीन ये है कि महंगाई की वजह से बहुत ज़्यादा असर पड़ा है, लेकिन ये है कि राह अल्लाह के काम पे कोई असर नहीं पड़ा। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता या किसी और को भी। ये नेक काम है, अल्लाह का काम है, अल्लाह ही निज़ाम चला रहा है। बाकी जो घर के अखराजात हैं, ये जो हमारा अपना जो दूसरा काम कर रहे हैं उसमें महंगाई में हम आए हुए हैं। वो तो ऑलरेडी पूरे पाकिस्तान में है, तो उसमें सब महंगाई में है। तो सिलसिला चल रहा है। बाकी दोस्तों के तावन से काम चल रहा है, निज़ाम अल्लाह का शुक्र है। हमें कोई राह अल्लाह के काम में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, महंगाई का कोई फ़र्क नहीं मुझे महसूस नहीं हुआ। तो जब से आपने ये काम शुरू किया आपकी अपनी ज़िंदगी पे क्या असर हुआ? नहीं, कोई ख़ास नहीं, बस सिर्फ ये कि बिज़ी हो गया हूँ और पुरसकून हो गई है, नींद पुरसकून हो गई है और अपनी लाइफ बिज़ी हो गई है। बाकी मामलात दुनिया के चल रहे हैं, हम भी चला रहे हैं। साथ मेरा बच्चा है, मेरे लड़के हैं जो मकसद है कि अगर मैं बीच में शॉर्ट हो जाऊँ तो वो भी मकसद है कि आ जाते हैं सपोर्ट के लिए, वो खड़े हो जाते हैं। राह अल्लाह के काम को हम नहीं रोकते, वो एवरीडे हमारा अल्लाह के फजल से काम चल रहा है। तो ये बताइए कि कौन लोग होते हैं जो आपसे रोज़ाना खाना लेते हैं, यहाँ के आम लोग या इधर उधर से भी आते हैं? जी बिल्कुल, इधर उधर से भी आ जाते हैं। बड़े सारे महंगाई की वजह से कुछ सफ़ेद पोश लोग हैं जो जिनके ऊपर महंगाई ने बहुत ज़्यादा असर किया हुआ है। तो वो ख़वातीन भी आती हैं, वो घरों के लिए बच्चों के लिए खाना लेके चली जाती है। फिर यहाँ पे ये पूरी मार्केट है, यहाँ पे काफ़ी सारे ब्रांड की शॉप्स हैं। तो उनके जो एम्प्लाई हैं या मकसद है कि सिक्योरिटी गार्ड्स हैं या और मुस्तहिक अफराद बहुत सारे आजकल महंगाई की वजह से आपको पता है सफ़ेद पोशी की वजह से मामलात जो है ना बड़े प्रॉब्लम में आए हुए हैं। तो लोग आते हैं और घर के लिए खाना भी लेके चले जाते हैं। आप खुद मिडिल क्लास फैमिली से हैं और यहाँ जो लोग खाना लेने आते हैं वो इधर उधर के सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। वो जब आपसे खाना लेते हैं उनके क्या तासुरात होते हैं, वो क्या कहते हैं आपसे? बस जो सफ़ेद पोश हैं लोग वो तो बहुत अच्छे तासुरात, वो तो बड़ी दुआएं दे के जाते हैं, अच्छे हैं। बाकी सिलसिला ये निज़ाम चल रहा है, बस इसमें कोई ख़ास किसी को प्रॉब्लम नहीं है। लोग आते हैं अच्छे, ज़्यादातर लोग अच्छे थे। ये ख़वातीन आती हैं वो बड़ी दुआएं दे के जाती हैं। तो उन्हीं से अल्लाह की मदद से और उन लोगों की मदद से दुआओं से सिलसिला चल रहा है। अच्छा, आप खुद गुजरांवाला से हैं और आप खाना रावलपिंडी में तकसीम कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि रावलपिंडी में इस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है?
नहीं, मैं गुजरांवाला का रहने वाला ज़रूर हूँ, लेकिन यह कि मैं बाई बर्थ रावलपिंडी में ही हूँ, तो इसी शहर में बड़ा हुआ हूँ, जवान हुआ हूँ, अब इस अब 60 की एज में आ गया हूँ, तो मुझे किसी दूसरे शहर का रुख करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हम इधर ही रहते थे, तो इधर से काम शुरू किया। मेरा घर सदर के करीब ही है, तो ऐसे ही है। जी नाज़रीन, ये थी मोहम्मद खालिद की कहानी। इनकी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद हो सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।